चलिए फ्रेंड, आज चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 1 है जो कि हमारा फसल उत्पादन, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर है, जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस पेपर में से आता है। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, खरीफ की फसल का उदाहरण है। जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से खरीफ का फसल जो है उसका क्या उदाहरण है। तो खरीफ की फसल का उदाहरण है क्या, धान। धान इट इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, धान। धान जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। चलिए आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है दोनों भूसे को अलग करना, यानी कि जो भूसा होता है दाना और भूसा को अलग करना की प्रक्रिया को या उसके क्या कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिंग। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि हर बार एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जो कि जंतुओं द्वारा हमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो हमें बताना है। तो जो क्या होता है वो कि एक होता है हमारा जो कि जंतुओं द्वारा खाद्य प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, शहद। शहद जो होता है जंतुओं ही द्वारा प्राप्त होता है। जो दाल है, फल है, चावल है, ये सब तो जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रहा है, चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रहा है जब एक, यानी कि जब हम किसी एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़ा पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि पैमाने पे, यानी कि एक जैसे पेड़ लगाते हैं, यानी कि जैसे फसल करते हैं, क्या करते हैं, फसल के किसी चीज़ की हम फसल करते हैं, धान मक्का, तो एक ही तरह के क्या उपाए जाते हैं, पौधे उपाए जाते हैं। ठीक है, जो फसल होती है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है स्पोसी का उदाहरण है। स्पोसी का उदाहरण क्या है आपको पता होगा, जो आम का पेड़ है। आम का पेड़ है जो कि स्पोसी का उदाहरण है। इसको आपको याद कर लेना है कि आपसे पूछा जा सकता है आम का पौधा क्या है। तो एक स्पोसी है, क्या एक स्पोसी है। चलिए आइए देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रीम के बारे में, ग्रीष्म ऋतु, ये आपने पढ़ा होगा फसल उत्पादन में, फसल उत्पादन चैप्टर में पढ़ा होगा। जो आपका जो ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है, इनमें से जो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है। आइए देखते हैं सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में दे रहा है, सेवन क्वेश्चन में दे रहा है आपका खरीफ के बारे में दे रहा है। खरीफ की खरपतवार के बारे में दे रहा है। खरपतवार क्या होते हैं, फसल के साथ जो घास फूस आ जाता है उसे कहते हैं। तो जैसे गाजर के साथ घास आ गई तो ये क्या होगा, एक खरीफ का उदाहरण होगा, खरपतवार का उदाहरण होगा, खरप का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है जो फसल होती है, जैसे कि फसल के अनाजों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या किया जाता है। जो फसल को हम जब अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दौनी। इसे आपको याद रख लेना है, दौनी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहा है कि रेशेदार फसल। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रेशेदार फसल क्या है। अब रेशेदार फसल क्या है, रेशेदार फसल है कपास। कपास में क्या होती हैं, रेशें होती हैं।
क्या होती हैं, रेसे होती है। तो कपास इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन में दे रहा है निम्न में से कौन रबी की फसल है। अब खरीफ की फसल पहले पूछ रहा था तो हमने धान बताया था। अब रबी की फसल पूछ रहा है तो रबी की फसल क्या होगी, चना। ठीक है, रबी की फसल क्या हो जाएगी, चना। अब मैं बढ़ता हूँ 11th क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन क्या दे रहा है, 11 क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन में क्या दे रहा है। 11 फसल चक्र से मिट्टी का उर्वर क्या हो जाता है, उर्वर बढ़ जाता है। यानी कि हम फसल में खाद डालते हैं तो फसल की पैदावार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखिए 12 क्वेश्चन क्या है। 12 क्वेश्चन है राइजोबियम, ये एक जीवाणु है जो कि फसल में के बहुत ही उपयोग में आता है। अब राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाली गंधित में उपस्थित होता है। तो देखिए वो किस में होता है, वो होता है फलीदार। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है फलीदार में क्या पाया जाता है, जीवाणुओं को नाम दिया जा सकता है तो राइजोबियम ही पाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई, बुआई या जुताई या सिंचाई। आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। टिल देन थैंक यू। वीडियो लाइक आए पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।